दोस्तों, जब भी संसार में सच्चे प्रेम का नाम लिया जाएगा तो राधा और कृष्ण का नाम सबसे ऊपर आएगा। आज भी लोग कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा के नाम के साथ ही लेते हैं और अपने प्रेम का आदर्श उन्हीं को मानते हैं। श्री कृष्ण को दो ही चीज़ें बहुत अधिक प्रिय थीं, एक बांसुरी और एक राधा, और दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध था। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाते थे तो राधा जी उनकी तरफ खींची चली जाती थी, इसलिए वे बांसुरी को अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखते थे। राधा जी विवाह के बाद जहां पत्नी के तौर पे अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने सांसारिक कल्याण के लिए कर्तव्य निभाए। रुक्मिणी से विवाह के बाद कृष्ण काफ़ी समय तक द्वारका रहे और प्रजा की रक्षा की। इसी वजह से कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और वहां उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था कि उनके कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब कृष्ण ने देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का कुशल पूछने के लिए शब्द ही नहीं था किसी के पास। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध करने पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी, लेकिन राधा को वहाँ वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई और एक दिन वह महल से चुपके से निकल गई। राधा जी तो कृष्ण को बताए बिना महल से चुपके से निकल गई, लेकिन कृष्ण को ये पता था कि राधा कहाँ जा रही हैं और क्यों जा रही हैं। धीरे धीरे समय बीता और अंतिम समय में राधा जी बिल्कुल अकेली हो गई। एक बार उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आई और उनकी याद करने लगी। राधा किसी भी तरह भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। कृष्ण जी को जैसे ही ये ज्ञात हुआ, वह तुरंत ही उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा प्रसन्न हो गई, लेकिन वो राधा का आखिरी समय था। अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। राधा के अंतिम समय में कृष्ण ने उनकी इच्छा पूछी तो राधा जी कहीं कि मुझे आपकी मधुर बांसुरी की धुन सुननी है। यह सुनते ही कृष्ण ने बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी को तोड़कर कोसों दूर फेंक दिया। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का मरने तक इंतजार किया, उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र में है। दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण और राधा जी को अपने प्रेम का आदर्श मानते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।